everyone, welcome to your Son channel 24/7 English. Before starting the video, I want to apologize for my sore throat. गला थोड़ा खराब है, मालूम है आपको, समझ सकते हैं, दिवाली फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा मीठा भी खा लिया और फिर कुछ हमारे डेली का पोल्यूशन का आपको पता है हाल क्या है. Kindly bear with me. I hope you won't mind. So let's start. This video is useful for 11th and 12th class students, and in this video we are going to discuss advertisements. Advertisements which generally asked in your question paper, and it's very easy to write. Here we are going to discuss about advertisements, and first of all I would like to tell you the kinds of advertisements. So mainly there are two kinds of advertisements, classifieds and commercial. Classifieds advertisement क्या होते हैं, जो normally हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कुछ एडवर्टीजमेंट्स क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर आते हैं वो देखते हैं. आप न्यूज़पेपर ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको एक क्लासिफाइड कॉलम दिखेगा और उसके अंदर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखेंगे. सो दोज आर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कौन से होते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा या आपका पान पराग, पान मसाला, इस तरह के जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, या रेडियो पे जो सुनते हैं, तो वो हमारे कमर्शियल होते हैं. कमर्शियल मतलब किसी चीज़ को बेचने के लिए जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं वो. नॉर्मली हम सब जैसे जनरली यही जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स वही होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना टीवी पे ऐड आ रही है, रेडियो में ऐड आ रही है. तो व्हाट इज ऐड? ऐड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. सो 11th and 12th क्लासेस में हमारे कोर्स में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. और सबसे पहले तो यही बात कि हमें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स लिखना जरूरी क्यों है, व्हाई शुड वी लर्न इट. सो हमें ये क्यों जरूरी है, वो जब हम टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों सीख रहे हैं या हमें क्यों सिखाया जा रहा है. सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स मैंने जैसे बताया, स्मॉल एडवर्टीजमेंट्स दैट यू पुट इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन यूजुअली टू प्रोवाइड सम डिटेल्स टू पब्लिश. कि आपको न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कुछ पब्लिश करवाना है, कुछ डिटेल्स बताते हैं आप, और वो डिटेल्स आपके वहां लिखे जाते हैं, पब्लिश होते हैं क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर. सो वो होते हैं आपके एडवर्टीजमेंट्स. अब टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स क्या क्या है? टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन, वेकेंट, वांटेड. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि सिचुएशन, वेकेंट और वांटेड मतलब हम किसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, हम जॉब की बात कर रहे हैं. तो अब जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? नेचुरली जॉब करेंगे. और जॉब आपके घर में आके तो कोई आपको बताएगा नहीं कि भैया मेरी कंपनी में जॉब है आ जाओ, या मेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी है आ जाओ, ऐसा नहीं होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्चुअली जॉब को सर्च करना पड़ेगा, या फिर एडवर्टीजमेंट्स देखनी पड़ेंगी, या फिर उसको पब्लिश करवाना पड़ेगा. तो वो होते हैं यहाँ पे सिचुएशन, वेकेंट एंड वांटेड. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगी मैं. देन कम्स लॉस्ट एंड फाउंड. आपने देखा होगा कहीं किसी की चीज खो गई है या किसी की चीज मिल गई है, तो उससे रिलेटेड हम एक एडवर्टीजमेंट बना के कहीं पे पब्लिश करवाते हैं, तो वो हो गया आपका लॉस्ट एंड फाउंड. फॉर एग्जाम्पल कि कोई बस से ट्रेवल कर रहा है या ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और उसका इंपॉर्टेंट बैग जो है वो वहां रह गया, अब वो कैसे ढूंढेगा या उसको कैसे पता चलेगा? तो एक एडवर्टीजमेंट किसी ने पब्लिश करवा दी कि इस स्टेशन पे या इस ट्रेन के अंदर ये फलां बैग जो है वो मिला था, उसका थोड़ा सा आउटर स्ट्रक्चर उसको बता दिया कि कौन सा बैग, किस कलर का बैग है, मतलब सारी डिटेल्स नहीं बतानी है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया. वरना सारी डिटेल्स अगर लिख देंगे तो कोई भी आ जाएगा और सब लोग उसको बोलने लगेंगे कि ये तो मेरा पर्सनल बैग है, मतलब हर कोई उसका ओनर बनने को तैयार होगा. तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहां प्रोवाइड करनी होगी, कुछ डिटेल हमें वहां लिखनी होगी. देन कम्स सेल एंड परचेज. अब आपको कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सिंपल मार्केट में जाएंगे और ले लेंगे या खरीद लेंगे. लेकिन अगर आपको ऐसी चीज बेचनी या खरीदनी है जो आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिल सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ्लैट खरीदना है, कोई घर खरीदना है, कोई शॉप खरीदनी है, कोई गाड़ी आपकी है उसको आपको सेल करना है, आपको बेचना है, तो OLX जैसे आपने देखा होगा, OLX पे हम जो भी चीज हमें सेल करनी होती है हम उस पर उसका डिस्क्रिप्शन देके, डिस्क्रिप्शन क्या हो गई? उसकी डिटेल हो गई, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी पिक्चर क्लिक्स करके डालते हैं और उसको हम OLX पे डाल देते हैं. तो वो तो हो गया हमारा सोशल मीडिया के थ्रू करना, या हमारा कंप्यूटर्स के या मोबाइल के थ्रू उसको करना. तो वो हमारी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की. बट हर कोई OLX को नहीं सर्च करता, बट लेकिन न्यूज़पेपर जो है या मैगजीन जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो देखते हैं. तो न्यूज़पेपर की और मैगजीन्स की रीच जो है वो ज्यादा है, यानी उसके कस्टमर्स ज्यादा है. तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम उसको एडवर्टीजमेंट्स कॉलम में या क्लासिफाइड कॉलम से हम उसको पब्लिश करवाएंगे. देन कम्स एजुकेशनल. अब एजुकेशनल से रिलेटेड क्या हुआ? जैसे कोई कॉलेज खुला है, वहां पे आपको कोई नए कोर्सेज हैं या आपको एडमिशंस के रिगार्डिंग है कुछ, तो वो सब चीजें हम एजुकेशनल उसके अंदर क्लासिफाइड्स में एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स के अंदर काउंट होता है. देन कम्स
मैट्रिमोनियल। अब मैट्रिमोनियल क्या है? शादी करनी है, लड़का है लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की है लड़का ढूंढ रहे हैं, मतलब ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। आप सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिफरेंस ब्राइड और ग्रूम में, क्योंकि उसमें बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राइड क्या है और ग्रूम क्या है। सो इट्स वेरी इजी टू लर्न। ब्राइडल मेकअप करवाते हैं लड़कियां, जैसे उनको तो सीधा सीधा सिंपल ये बात कि ब्राइडल मेकअप करवाने जाती हैं, तो ब्राइडल मेकअप किसका होता है? वो नेचुरली ब्राइड का होगा। अब ब्राइड कौन हो गई? ब्राइड हो गई दुल्हन, और उसका ऑपोजिट ग्रूम। ग्रूम मतलब लड़का। तो अब अगर लड़का है, उसको शादी करनी है, तो उसको एक लड़की चाहिए, तो वो क्या होगा? वो अपने एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाएगा। सेम वे अगर कोई किसी की लड़की है और उसको लड़का उसके लिए वो ढूंढ रहे हैं, तो वो उसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा? ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, इस तरह से। देन कम्स टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कुछ रेंट पे, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई आपकी शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उसको टू लेट करना चाहते हैं, यानी आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, तो अब आप पर्सनली बैठ के एक एक से तो नहीं पूछेंगे कि मुझे रेंट पे देना है, कोई बता दो, कोई बता दो। तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे? आप क्लासिफाइड कॉलम्स में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाएंगे और लोग आकर उसको देखेंगे, और फिर फाइनली जहां पे भी डील होती है या जो भी बात आपकी फाइनल होती है, इट विल बी डन। देन कम्स ट्यूशंस, पैकर्स एंड मूवर्स, टूर्स एंड ट्रेवल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें सब इसी के अंदर आ जाती है। जो भी छोटी मोटी कोई भी किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो वो आप इसके अंदर डाल देंगे। तो ये दीज ऑल आर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, और यही हमारे कोर्स में है। हमें कमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, बिकॉज कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हमारे कोर्स में ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं। वी हैव टू फोकस ऑन दीज एडवर्टीजमेंट्स ओनली, एंड दीज आर वेरी इजी टू राइट एंड वेरी इजी टू स्कोर फुल मार्क्स। अब मार्क्स की बात आती है, तो कितने मार्क्स? मार्क्स है हमारे 3 मार्क्स। सो आपका एडवर्टीजमेंट आएगा 3 मार्क्स का। और 3 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, जैसे हमने लेटर में भी किया था, हमने नोटिस में भी किया था। 1 mark for content. Content means whatever you are writing in this advertisement. And then 1 mark for expression. Expression मतलब आप जो कुछ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या है आपका आइडिया, क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में है नहीं है, वो सारी चीजें एक्सप्रेशन में काउंट हो जाएंगी। प्लस आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगे, तो वो उसी में काउंट होंगे। सो इट विल कंसिस्ट 3 marks total. And your word limit will be 50 words. You don't have to write more than 50 words. You have to complete your advertisement within 50 words. This is the maximum limit. जैसे मैंने आपको पहले भी नोटिस में बताया, मैक्सिमम लिमिट 50 है, तो 50 से 55 आप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू राइट 60 और 70 और 80 वर्ड्स, ओनली 50 वर्ड्स। 50 मींस 50 और 55 विद इन दैट रेंज, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज क्या होगा? आप बहुत ज्यादा लिखेंगे, टाइम भी अपना वेस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। सो आपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने हैं, यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स के लिए आपने 50 का ही रखना है, 50 से ज्यादा आप लिखने की जरूरत ही नहीं। ओके, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स को 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप टाइम दीजिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इन अ पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मैनेज योर टाइम योरसेल्फ। अब ऐसा नहीं कि 3 घंटे का आप पेपर है, तो आप एक ही क्वेश्चन में आप आधा घंटा लगा रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत 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 जरूरी है किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली इन योर स्कूल एग्जाम, नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम थ्रू आउट योर लाइफ। आप कभी भी लाइफ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं या कहीं और किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स कम टू दीज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। अब हम हर वीडियो जो है वो अलग अलग बनाएंगे। क्यों? बिकॉज दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक ही वीडियो में अगर सारे डाल दिए, तो आप सब मिंगल अप हो जाएगा आपके माइंड में, एंड यू विल गेट कंफ्यूज। सो आई विल मेक all the videos one by one, focusing on a single classified advertisement, so that you can understand it easily and you can learn it easily. Okay, so let's start with first one, situation vacant and wanted. Yeah, let's see situation vacant and wanted. So the very first thing is to understand what is the difference between situation vacant and wanted. क्योंकि नॉर्मली सब स्टूडेंट्स को ये लगता है दोनों चीजें एक ही तो है, तो अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? बट ये दोनों चीजें डिफरेंट है। लिखने का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। बट है क्या एक्चुअली? हम देखते हैं सिचुएशन वेकेंट देखते हैं। वेकेंट जैसा हमें पता चलता है वैकेंसी है, written by an employer who is looking for the services of a person in his or her office, company or organization. मतलब एक एम्प्लॉयर कौन? जो जॉब देने वाला है। कौन जॉब देने वाला है? जिसके ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जॉब है, वैकेंसी है, और वो किसी की सर्विसेज उसको चाहिए, मतलब कोई उसको चाहिए, किसी को वो हायर करना चाहता है, किसी को वो जॉब देना चाहता है, तो वो सिचुएशन वेकेंट में अपना क्लासिफाइड कॉलम्स में सिचुएशन वेकेंट के नाम से अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाएगा।
एंड व्हाट अबाउट वांटेड? तो वांटेड में written by job seeker to publish in newspaper or magazine in which he shows his willingness to service. मतलब कि ये जॉब सीकर के थ्रू लिखा जाएगा. सीकर मतलब जो जॉब ढूंढ रहा है, जिसको जॉब चाहिए, जो जॉब करना चाहता है, वो इसको पब्लिश करवाएगा न्यूज़पेपर या मैगजीन में, और जो उसमें ये बताएगा उसकी विलिंगनेस, कि वो विलिंग है काम करने के लिए, वो काम करना चाहता है, उसको ये काम आता है, उसकी ये क्वालिफिकेशंस है, वो सब मेंशन करेगा, और वो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और अगर किसी के पास वो काम है तो प्लीज आप मुझे हायर कर सकते हैं. सो ये दोनों में डिफरेंस हो गया. अब दोनों ही जॉब से रिलेटेड है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटी भी इसमें है. अब वो क्या है और क्या क्या इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो हम आगे देखते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट, हाउ टू राइट द फॉर्मेट एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो फॉर्मेट में जैसे हमने नोटिस में किया था बॉक्स इज मैंडेटरी, सेम वे हमारे एडवर्टीजमेंट में भी बॉक्स इज मैंडेटरी, बॉक्स बनाना जरूरी है. फॉर्मेट में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग देनी है. हेडिंग मतलब जो कुछ आप जिससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट लिखना चाहते हैं, जो जो हमने क्लासिफाइड में बताया, मैट्रिमोनियल है, सेल एंड परचेज है, टू लेट है, लॉस्ट एंड फाउंड है, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, जो भी कुछ है वो आप टॉप में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, और मोस्टली प्रेफर करिए दैट यू शुड राइट इन कैपिटल लेटर्स. देन डोंट राइट फुल सेंटेंसेस. हमें यहाँ फुल सेंटेंसेस लिखने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमें पूरा डिटेल नहीं लिखना है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे. शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि आपने डॉक्टर को डीआर लिख दिया, या इस तरह से हमें एब्रीविएशन नहीं लिखनी. शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि आपने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंटेंट में नेसेसरी है, वो लिखना है बस. आप कंटेंट में क्या क्या लिखना है वो हम इधर डिस्कस करेंगे. पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, एंड देन लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन लास्ट. सबसे लास्ट में आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसकी? कि जहां पर वो अप्लाई कर रहा है, जो भी कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो कहाँ किससे कॉन्टैक्ट करे. जैसे हम OLX का एग्जाम्पल लिया, तो OLX में भी हम फोन नंबर डालते हैं, फोन नंबर मेंशन करते हैं, और लोगों के मेल्स आते हैं, या फोन पे कॉन्टैक्ट करते हैं, या OLX पे ही वो मैसेज करते हैं, तो एटलीस्ट उनकी बात हमें पता चलती है, या हम आपस में कॉन्टैक्ट कर पाते हैं. तो दैट कॉन्टैक्ट डिटेल शुड ऑल्सो बी रिटन. नाउ व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट में क्या आएगा वो हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए डिफरेंट होगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन वेकेंट एंड वांटेड. उनका कंटेंट, जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है. थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में वेरिएशन होगी हल्की सी, क्योंकि यहाँ जॉब एम्प्लॉयर लिख रहा है, यहाँ जॉब सीकर लिख रहा है, सो वो थोड़ा फर्क होगा. नाउ सबसे पहले स्पेसिफाई पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज. ये मेंशन करना बहुत जरूरी है अगर हम वेकेंट लिखते हैं, कि कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट है, वैकेंसीज कितनी है, कौन सी पोस्ट है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर की पोस्ट है तो TGT है या PGT है, और कौन सा सब्जेक्ट है, TGT मैथ्स है, TGT साइंस है, TGT सोशल साइंस है, उस तरह से. और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज हैं, मतलब 2 सीट्स वेकेंट है या 3 सीट्स वेकेंट है, वो मेंशन करना हमें जरूरी है. देन कम्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. मतलब आप जब ये लिख रहे हैं तो उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए. और अगर हम वांटेड लिखेंगे तो जो लिख रहा है जॉब सीकर, उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी क्या है और उसको कितना एक्सपीरियंस है वो मेंशन करेगा. देन नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट और ऑफिस. किस कंपनी में, किस इंस्टीट्यूट में या ऑफिस में वैकेंसीज हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो सब यहाँ मेंशन होना चाहिए. एज एंड सेक्स. एज एंड सेक्स मतलब कि किस एज ब्रैकेट में वो आता है, कि 25 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है, बिलो 30 है या बिलो 20 है, या 40s में है, 50s में है, वो मेंशन करना यहाँ जरूरी है, कि उसको कितनी एज उसकी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि क्वालिफिकेशन को देख के 50-50 साल या 60-60 साल के या रिटायर्ड लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ मेंशन करना जरूरी है. एंड सेक्स यहाँ किस लिए लिखा जाता है, स्पेशली मेल है या फीमेल है, किस लिए, कि सपोज अगर कोई स्कूल में टीचर है और वो स्कूल जो है वो गर्ल्स स्कूल है, तो वहाँ पे दे विल रिक्वायर ओनली फीमेल टीचर, तो वो मेंशन करना वहाँ जरूरी है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है. सो वी कैन से दैट दिस इज ऑप्शनल. देन पर्सनालिटी ऑफ कैंडिडेट. कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए. नेचुरल सी बात है कि जो भी जॉब करना चाहेगा या जो भी जॉब देना चाहेगा, वो यही चाहेगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी हो, प्लीजिंग हो, इम्प्रेसिव हो. प्लीजिंग मतलब कि उसको देख के लोगों को खुशी मिले. खुशी इन द सेंस की मतलब ऐसे नहीं कि उसको देख के लोग हंसने लग जाए, कुछ इस तरह से नहीं, मतलब वो बात इस तरह से करे, अपनी बात ऐसे रखे, प्लीजिंग वे में बात करे कि लोग उससे देख के मतलब उनको एक पॉजिटिविटी फील हो. ऐसा नहीं कि उनको देख के बात करने में गुस्सा आने लगे या एग्रेसिवनेस फील हो, ऐसा नहीं. और इम्प्रेसिव, कि अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सके, मतलब कन्विंस कर सके.
So such type of nature should be there, such type of personality should be there. तो personality के लिए 2 traits आपको learn करने हैं, pleasing and impressive, ये 2 words आप याद कर लीजिए. Then comes pay, scale. Pay और scale दोनों same होते हैं. Salary, sorry, पे एंड सैलरी दोनों सेम होते हैं. एंड पर्क्स, पर्क्स का मतलब कि सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलेगा. मतलब जैसे कुछ फॉरेन में अगर वैकेंसीज निकलती है बाहर किसी कंट्री में, तो वो पर्क्स में क्या लिखते हैं कि आपको आने जाने का फेयर जो है, मतलब एयर फेयर आपको मिलेगा, या आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको घर मिलेगा, या आपको गाड़ी मिलेगी, इस तरह के दीज आर द पर्क्स. या आपको और वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, आपको फर्दर चिल्ड्रन अलाउंस मिलेगा. जो अलग अलग अलाउंसेज हैं वो सब पर्क्स में आते हैं कि उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिलेगा. जैसे आपको न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलेगा, आपको गाड़ी का अलाउंस मिलेगा, आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलेगा. दीज ऑल आर पर्क्स. अब सैलरी को लेके हम याद रखेंगे वर्ड नेगोशिएबल. नेगोशिएबल का मतलब ये होता है सिचुएशन वेकेंट है, ठीक है, वो वैकेंसी जो जिसके एम्प्लॉयर की यहाँ वैकेंसी वेकेंट है वो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवा रहा है और वो वहाँ पे सैलरी लिख देता है 25,000. बट अब जो आना चाह रहा है कैंडिडेट वो 26,000 या 30,000 लेना चाह रहा है. तो हम यहाँ कहते हैं नेगोशिएबल. नेगोशिएबल कैसे कि जो वो आपस में बैठेंगे बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो कैंडिडेट 25,000 की जगह वो उसको 30,000 देने में भी इंटरेस्टेड हो जाए या यस कर दे या वो मान जाए. क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी हो या उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो या सेम प्लीजिंग और इम्प्रेसिव बंदा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी कि अगर कोई वांटेड में लिख रहा है, कोई जॉब सीकर लिख रहा है, अगर वो मान लो एक्सपेक्ट कर रहा है 30,000 रुपीज मुझे मिले, लेकिन सामने वाला उसको जो जॉब जहाँ जो वैकेंसी है या जो जॉब देना चाह रहा है, सिर्फ मेनली आप ट्यूशंस के बारे में कह सकते हैं, तो वो वहाँ थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेंगे. नेगोशिएट आप कह सकते हैं इसको किस सेंस में कि जैसे बार्गेनिंग होती है कि नहीं भैया इतने का नहीं इतने का लगाओ, जैसे नॉर्मली मार्केट में सब लोग करते हैं. तो दैट इज नेगोशिएबल कि आप बैठ के बात करो. तो जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें आपने ये सीन जरूर आपको याद होगा कि जब वो बात करते हैं उससे जो उनका फ्रेंड होता है और वो वहाँ जाके बैठता है और वो उससे पूछते हैं कि उसकी सारी डिटेल्स पूछते हैं कि हाँ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये सब कुछ. और फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा चलो बैठो यार सैलरी तो डिस्कस कर लें. सैलरी डिस्कस करने का मतलब क्या है कि कितनी सैलरी लोगे. तो वो एक फिक्स अमाउंट नहीं रखते, मतलब थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेते हैं. तो द वर्ड यू हैव टू लर्न नेगोशिएबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पे और सैलरी. ओके, नाउ लेट्स कम मोड ऑफ अप्लाइंग. कि आपने एडवर्टीजमेंट तो निकाल दिया, लेकिन उस पर अप्लाई कैसे करना है. मतलब आप कुछ तो बताएंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन अप्लाई करना है, कि आपको लेटर पोस्ट करना है, क्या करना है. कोई ऐसा आपने प्रिंट आउट रखा हुआ है कि आपने उसके आपके वेबसाइट से प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिल करना है, उसको पोस्ट करना है, कि सारी डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए. या फिर आपका ईमेल आईडी है उसके थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो सब आपको लिखना है वहाँ पे मोड ऑफ अप्लाइंग. देन कम्स लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग. लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज वैकेंसी निकाली, ठीक है, आपको कैंडिडेट्स मिल गए 10 दिन के अंदर, लेकिन आपने कोई डेट मेंशन नहीं की लास्ट डेट, तो महीने तक आपके पास वैकेंसी लेटर्स आए जा रहे हैं या महीने तक लोग उसमें अप्लाई किए जा रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. सो यू हैव टू मेंशन लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग. कि एक डेडलाइन लेके चलेंगे कि इस डेट तक ही अप्लाई करना है, यानी कि साल भर तक चल रहे हैं जी, कैंडिडेट पे कैंडिडेट आए जा रहे हैं और आप सिलेक्ट कैसे करोगे. हाउ विल यू सिलेक्ट. तो आप जॉब किसको दोगे. ऐसे तो कैंडिडेट आते रहेंगे. तो एक लिमिटेड टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा. देन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, ये मैंडेटरी है. सारी चीजें मैंडेटरी हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट अगर आप कॉन्टैक्ट एड्रेस ही नहीं लिखोगे, फोन नंबर ही नहीं लिखोगे, तो वो कहाँ कॉन्टेक्ट करेगा भैया, किससे पूछेगा कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है, अगर कोई भी डिटेल्स उसको जाननी है तो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने OLX का लिया, अगर OLX पे कॉन्टैक्ट एड्रेस ही नहीं होगा, फोन नंबर ही नहीं होगा, तो वो बंदा कहाँ फोन करेगा, कहाँ से सामान लेके जाएगा, क्या करेगा, हाउ विल ही मैनेज और हाउ विल ही कॉन्टैक्ट द पर्सन. तो ये सारी चीजें जो है ये सब हमें याद रखनी है, हमारे सब कंटेंट का पार्ट है और ये सब हमने लिखना है जस्ट विद इन 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट. अब लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल. तो आप एक एक एग्जांपल जब दोनों का देखेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, और वो सब सेम है. फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. यू हैव टू ट्राई टू फिनिश विद इन 15 वर्ड्स विद फ्यू रिक्वायर्ड डिटेल्स विच आर वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर दैट. कि जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, जो बहुत जरूरी है, वो डिटेल्स आप उसमें मेंशन करिए और फुल सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है. ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वेकेंट. हियर इज द क्वेश्चन. Principal Sunrise Global School, Agra, requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of a national newspaper, giving all the necessary details of qualification and experience required in the receptionist. Now, first of all, we have to check
दैट प्रिंसिपल इज एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? प्रिंसिपल है जिसको जॉब देनी है। सनराइज ग्लोबल स्कूल में है, स्कूल का नाम आ गया, आगरा इज द नेम ऑफ द प्लेस। उनको क्या चाहिए? जॉब है रिसेप्शनिस्ट की, जैसा क्लियर मेंशन है इसमें, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। और हमें 50 वर्ड्स के अंदर सारा लिखना है। फॉर किसके लिए? हमें नेशनल न्यूज़पेपर। नेशनल न्यूज़पेपर आपको मैंने जैसे न्यूज़ पहले भी बताया है, नेशनल न्यूज़पेपर क्या होता है? जो पूरे एंटायर कंट्री में पब्लिश होता है। एंटायर कंट्री में मतलब पूरे हमारे इंडिया में पब्लिश होता है, हर स्टेट में जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, इस तरह के न्यूज़पेपर्स। सो नाउ लेट्स कम टू द दिस एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वेकेंट। आप देख सकते हैं, आपको अगर ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है। अब हमने कैसे स्टार्ट किया? हमने सिर्फ हेडिंग दे दी सिचुएशन वेकेंट और टॉप सेंटर में हमने हेडिंग दी, ये उसका फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा हमने और कहीं कोई डेट या कुछ और मेंशन नहीं किया है, बाय रिटर्न या ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट। अब आप कहेंगे सिचुएशन वेकेंट लिखा है, फिर हमने वांटेड से क्या स्टार्ट किया? ये वाले वांटेड और रिक्वायर्ड यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ हो गया वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट, फीमेल मेंशन कर दिया, सेक्स बता दिया क्लियरली कि वो फीमेल होनी चाहिए, विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एट सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स मतलब उसको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये क्वालिफिकेशन हमें उसमें चाहिए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन का पे बैठना है, तो काम क्या करना है उसको? मोस्टली कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। फिर एप्लीकेंट शुड बी अराउंड, एज आ गई 26 ईयर्स ऑफ एज, ग्रेजुएट होना चाहिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी आ गया, एंड विन कन्वर्जेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल के लिए अच्छा काम करे। अप्लाई विद फुल पर्टिकुलर्स एंड द एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड विद इन अ वीक टू प्रिंसिपल। अब इसे बता दिया कि सारे आपके पर्टिकुलर्स जो हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए विद इन अ वीक एक डेडलाइन दे दी कि वीक के अंदर आप कहाँ अप्लाई करना है। हमने कॉन्टैक्ट किसको करना है? प्रिंसिपल को करना है, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा 65, एड्रेस आ गया पूरा, एंड फोन नंबर, दिस दैट इज सफिशिएंट। आपको और कुछ नहीं लिखना है इसमें। तो हम एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। Wanted a female receptionist with sound knowledge of computers at Sunrise Global School, Agra. Applicant should be around 26 years of age, graduate, minimum 5 years of working experience, and will conversant with the best practices of schools. Apply with full particulars and the elements expected within a week to principal, Sunrise Global School, Agra 65, phone number 04023456, whatever you want to write, just write the phone number. अपना phone number नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसे करते हैं बच्चे कि अपना फोन नंबर ही लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल फॉर सिचुएशन वांटेड, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। यू आर करण और करुणा ऑफ M114 मॉल रोड, दिल्ली। यू आर अ सिविल इंजीनियर एंड यू हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम UAE। मतलब आपके बारे में बता रहे हैं कि आप सिविल इंजीनियर हैं और आप अभी रिसेंटली UAE से आए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से वापस आए हैं। You are looking for a suitable job in India. आप जॉब ढूंढ रहे हैं, means you are a job seeker. Draft an advertisement for the same in about 50 words. Give detail of your qualification. अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल बतानी है, एक्सपीरियंस बताना है, नेचर ऑफ जॉब बताना है कि आपने क्या क्या किया हुआ है और क्या कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सेंटर में हमने लिखा टॉप में सिचुएशन वांटेड, पहले हमने लिखा था सिचुएशन वेकेंट, अब हमने लिखा सिचुएशन वांटेड। देन वी राइट वांटेड अ जॉब। अब वो भी वांटेड से शुरू हुआ था, ये भी वांटेड से शुरू हुआ है, तो दोनों ही सही है, गलत नहीं है। बार हम लिखते हैं वांटेड अ जॉब विद अ रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर अ UAE रिटर्न सिविल इंजीनियर। कहाँ चाहिए उसको जॉब? एक रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी में चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम करके आया है। अब उसमें बताया सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही मोस्टली होता है। सो फॉर अ UAE रिटर्न सिविल इंजीनियर with more than 5 years of experience। अब उसने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, सिविल इंजीनियर है, और एक्सपीरियंस बता दिया 5 years का। फर्दर ही राइट्स बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो सारा डिटेल उसने मेंशन कर दिया। वर्क फॉर 2 years विद महिंद्रा ग्रुप न्यू दिल्ली एंड 3 years विद ACL लिमिटेड दुबई। तो अब ये भी बता दिया 5 years को ब्रेकअप करके कि 2 years महिंद्रा ग्रुप में काम किया है और 3 years AC लिमिटेड में काम किया है। मतलब अगर कोई जानना चाहता है कि उसने कहाँ कहाँ काम किया है तो वो मेंशन कर दिया है, मतलब उससे पता चल जाएगा जो जॉब एम्प्लॉयर है जिसको जॉब देनी है कि वो कहाँ कहाँ किस जॉब प्रोफाइल में काम करके आया है और क्या क्या काम कर सकता है। सो नाउ वी विल राइट फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड करण M114 मॉल रोड
दिल्ली मोबाइल दिस एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये हमने डिटेल्स मेंशन कर दिए। सो हमारे ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। सो आपने देखा कि हमारे दोनों एग्जाम्पल्स हो गए, वो सिचुएशन वेकेंट का भी हो गया, सिचुएशन वांटेड का भी हो गया, ये दोनों हमने कर लिए। आई प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो फॉर दीज एडवर्टीजमेंट्स in the description box. Further, I'll provide one more situation vacant advertisement and situation wanted advertisement for your own practice. क्योंकि आप जब एक पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप दूसरा पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक बार उसको प्रैक्टिस जरूर करिए, खुद लिख के देखिए, क्योंकि फुल सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने हैं, आपने बिल्कुल ब्रीफ में लिखना है, 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो आपने इस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है। एंड आई होप कि आप फुल 3 मार्क्स लेकर आएंगे, आप एक उसमें हाफ मार्क भी डिडक्ट नहीं करेंगे और अच्छे से इसको समझ के इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं और करके आएंगे। एंड इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ एंड press the bell icon also so that you can get all the latest updates. Thank you very much. Thanks for watching.